दोस्तों, जैसा कि आंसर की रिलीज हो चुका है फाइनल आंसर की बीपीएससी टीआरई 3 का। इसकी सूचना हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अभी थोड़ी देर पहले दे दिए हैं। जैसे ही आंसर की रिलीज हुआ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल दिए। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी न्यूज़ आता है वह सबसे पहले डाल दिया जाता है। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो ज़रूर ज्वाइन होकर वहाँ पर रहिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का है। साथियों, हम इस वीडियो में आपको बहुत सारा बात नहीं बताएंगे, है ना, लेकिन कुछ टॉपिक पर ज़रूर चर्चा करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा एक डेटा पब्लिश किया गया है। शायद आपके पास होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है जो आपको भी हम दिखाएंगे। जो कि इसमें बात किया गया है कि अभ्यर्थियों ने जो एग्ज़ाम दिया है 1 to 5 में बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम में, उसमें कितना फॉर्म फिलअप हुआ था और कितना अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं। जैसा कि आपके सामने यह डेटा भी दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यह विषय है। इस तरह से बताया जा रहा है कि महाशय, उपयुक्त विषय आपकी सूचना आवेदन पत्रांक के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 1 to 5 में आप देख सकते हैं कुल आवेदकों की संख्या 1,60,642 तथा कुल उपस्थिति आवेदकों की संख्या 1,16,188 है। विषयवार तथा कोटिवार आवेदकों की संख्या जो आपको बता दें कि संधारित नहीं किया गया, मतलब उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह जो लेटर है यह पब्लिश किया गया है बीपीएससी की ओर से। साथियों, अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको बोले, अभी जो फाइनल आंसर की दी गई है बीपीएससी के द्वारा, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, उसमें कितना प्रश्न चेंज किया गया है हम इस पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में स्पेशली अभी हम आपको कटअप बताएंगे, क्योंकि मैंने अपने चैनल के माध्यम से प्लस अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग हज़ारों अभ्यर्थियों का सर्वे किया कि आपका कितना मार्क घटा है और कितना मार्क आपका प्लस हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि कितना का फ्लक्चुएशन ओवरऑल हो चुका है अभ्यर्थियों में, जो सूचना आई है अभी हमारे पास। और आप भी इस वीडियो के मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना मार्क घटा है या बढ़ा है। इससे हम एक डेटा के पास पहुंच पाएंगे और उसके आधार पर आपको कटअप भी अभी हम बताएंगे। साथियों, आप कमेंट कीजिएगा, उसको लेकर हम अलग से वीडियो लाएंगे कटअप को लेकर। लेकिन मेरे पास अभी तक जो डाटा अवेलेबल हो चुका है ना, उसके आधार पर आपको अभी हम कटअप बताएंगे टीआरई 1 to 5 पीआरटी री एग्ज़ाम का। साथियों, आपको बता दें कि इसमें आपको दो तरीके से कटअप बताएंगे। एक तो मान के चलिए कि बैकलॉग रिक्ति बढ़ने की बात की जा रही है, उसमें कितनी रिक्ति बढ़ेगी तब कितना कटअप होगा। अगर रिक्ति नहीं बढ़ती है, पुराने रिक्ति पर 50% आरक्षण पर कितना कटअप हो सकता है जो अभी रिक्ति दिया गया है इस पर। तो चलिए हम दोनों को एक कंपेयर के थ्रू देखेंगे। और साथ में इससे पहले आपको बता दें कि टोटल प्रश्न जो है अभी बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 में कितना चेंज किया गया है। साथियों, अगर आपको हम अभी बता दें तो इसमें जो कुल प्रश्न जो चेंज किए गए हैं, टोटल 120 में से 5 प्रश्न चेंज किया गया है। और अगर लैंग्वेज का बात किया जाए तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आपको लगभग 2 प्रश्न चेंज किया गया है, केवल 2। उर्दू और बांग्ला का हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका अगर हम पीडीएफ शेयर कर देंगे आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो अगर यहाँ पर 5 प्रश्न का जो चेंजिंग किया गया है, यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसमें अभ्यर्थियों का कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, यह भी आपको डेटा अभी हम शेयर करेंगे। किस किस प्रश्न को चेंज किया गया है थोड़ा सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका ऑप्शन ई लिया गया है, जो कि पहले डी लिया गया था। तो जो भी अभ्यर्थी डी मारे थे उसका पहले सही था, लेकिन अभी ई लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका माइनस हो गया होगा 1 मार्क का। नहीं, पहले से अगर आप ई मारे थे तो पहले गलत था, अभी सही हो गया होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो चेंजिंग किया गया है, जो कि सेट नंबर ई का यह प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो इसका जो ऑप्शन है, इससे पहले डी लिया गया था, लेकिन अभी जो लिया गया है, अभी लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, कुछ मूल अधिकार रखने की। आगे देखा जाए तो एक प्रश्न और है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र मानता है।
या दावा करता है मानने को, तो इससे पहले बता दें कि ताइवान, लेकिन अभ्यर्थी तिब्बत पर भी चैलेंज किए, तो तिब्बत और ताइवान दोनों होगा। तो अभी जो ऑप्शन लिया गया है डी लिया गया है। तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं डी भी मारकर आए थे, लेकिन ऐसे बहुत ही कम 50% से भी कम अभ्यर्थी थे, लेकिन तिब्बत और ताइवान अधिक अभ्यर्थी मारे थे। तिब्बत तो सबसे अधिक मारे थे, है ना, और ताइवान भी कुछ अभ्यर्थी मार के आए थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप दोनों मारे थे तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत विवादित था, पहले से हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। देख सकते हैं कि इसका आंसर एम जो अभ्यर्थी बना रहे थे आ रहा था, लेकिन इसका जो जेंडर है वह डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग बीपीएससी के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन ही गलत है ना। तो इसको जो आपको बता दें कि डिलीट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। यह +1 मार्क सबको बढ़ जाएगा इसमें, है ना। चलिए आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन को और चेंजिंग किया गया है। देख सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के जो प्रदूषक हैं, यहाँ पर बीपीएससी ने जो आंसर लिया था यह SO2 लिया था, लेकिन यहाँ पर जो बीपीएससी पुनः चेंज किया फाइनल आंसर की में, इसका ऑप्शन डी ली है, SO2 और CO2 दोनों ऑप्शन ली है, जो कि आपको बता दें कि NCERT में 7 क्लास के NCERT में दिया भी गया था साइंस में कि SO2 और मतलब जो है CO2 दोनों होगा। तो इसके अकॉर्डिंग डी होगा। तो इसमें आपका घटा है बढ़ा है, आप जरूर अपना बात शेयर कीजिएगा। अगर देखिएगा ई नंबर सेट में, तो ये एक लैंग्वेज में क्वेश्चन चेंज किया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 नंबर है, हिंदी का क्वेश्चन है। एक 28 नंबर आपको देखने को मिलेगा जो कि चेंज किया गया है, यहाँ पर ए ऑप्शन लिया गया है। अगर आपका लैंग्वेज में भी बढ़ा है तो आप शेयर कीजिएगा। बहुत ही लकी हुए स्टूडेंट्स होंगे जिसका लैंग्वेज में 8 मार्क आ रहा था, 9 मार्क पे पास था, और उसमें 1 मार्क अगर इसका बढ़ गया होगा तो वे आप कट ऑफ में आ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग उर्दू और बांग्ला का बात नहीं करेंगे, क्योंकि उर्दू बांग्ला में शायद बढ़ाया भी नहीं गया है, मतलब बढ़ाया घटाया नहीं गया है, मतलब आंसर चेंज नहीं किया गया। और अभी आपको हम दिखाएं कि 120 प्रश्न में से लगभग 5 प्रश्न चेंज किया गया है, जो कि रिमार्क्स आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। यहाँ पर इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल बीपीएससी किस प्रकार खेली है अभ्यर्थियों के साथ, देख सकते हैं कि कितना प्रश्न पर चैलेंज किया गया था, चेंज कितना किया गया है। हमने आपको पहले ही बताया था बीपीएससी केवल 2 से 3 प्रश्न को चेंज करेगी, लेकिन यहाँ पर फिर भी 5 प्रश्न को चेंज किया गया है ना, क्योंकि आपको पता है कि हेडमास्टर वाले में केवल 1 प्रश्न डिलीट किया गया था और 1 या 2 चेंजिंग किया था, लेकिन चैलेंज उस पर कम से कम 10 से एबव पे चैलेंज किया गया था, 10 या 15 पे। तो इसी प्रकार यही यहाँ पर भी हुआ है। देख सकते हैं कि इस पर चैलेंज किया गया था डी, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट पहले से अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही आपको हम डाल दिए थे कि इसका 100% डी होगा, और यह बात सही भी हुआ, है ना। प्रूफ आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगला, आपको विश्वास नहीं होगा, हम कल ही बताए थे परसों बताए थे एक वीडियो में, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा। आपको यूट्यूब पे कई ऐसे टीचर हैं जो बताते होंगे कि इसका जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा, ये आंसर होगा। हमने आपको दावा के साथ बताया था कि इसका डिलीट होगा, और डिलीट किया गया है। आप वीडियो पिछला जाकर देख सकते हैं। और अगला एक प्रश्न और है जो यहाँ पर इस पर चैलेंज किया गया था, लेकिन इस पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है ना। इस पर देख सकते हैं कि यह भी चैलेंज किया गया था, इस पर भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है ना, जो कि बिल्कुल सही ही था। हम आपको बताए थे कि चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर तो चैलेंज करना ही बेकार था, क्योंकि बीपीएससी ई नंबर सही ली थी आंसर। अगला एक और था जो मैतई कम्युनिटी, मैं आपको अभी बताता हूँ कि बीपीएससी अगर एक बार फिर से चैलेंज करने को मौका देती है, चाहे वो पेड चैलेंज ही क्यों ना हो, अगर इस प्रश्न पर आप फिर से चैलेंज करते हैं कि मैतई मणिपुर में जो हिंसा हुआ था उसका 100% मैतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना है, लेकिन बीपीएससी ने आंसर डी ली है, जो कि अभी भी गलत है ना। आपको विश्वास नहीं होता है तो इसका प्रूफ अभी भी आप चाहिएगा तो हम आपको दे सकते हैं, है ना। लेकिन अब तो फाइनल आंसर की जारी कर दी है बीपीएससी, इस पर आपका कुछ नहीं सुनने वाली है, इसी कारण अब सोचना भी बेकार है। आगे देखिएगा, एक सोन नदी घाटी परियोजना है, इसका बिल्कुल आंसर चेंज नहीं किया गया, जो कि चेंज करना चाहिए था। यह भी 1 मार्क और बढ़ सकता था, लेकिन नहीं किया गया ऐसे, है ना। तिब्बत ताइवान में चेंज किया गया है, आप देख सकते हैं डी नंबर लिया गया है ना। नेक्स्ट एक संख्या पिरामिड वाला, इसमें तो डी सही ही था, इसमें कोई बोलने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अब आते हैं कट ऑफ पर। आपको अभी हम बताएं कुछ बात, जो कितना अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किया था। 1,60,000 था, 1,16,000 अभ्यर्थी जो प्रेजेंट हुए थे, और उसके बाद कुछ नंबर में संख्या में थी, है ना, 200-400। साथियों, अगर बात किया जाए कि सीट बढ़ने को लेकर न्यू रोस्टर में आपको कुछ सीट बढ़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है ना। पिछले अखबार में भी आया था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी चल रहा है। फिलहाल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सीट बढ़ती है जो
पिछले दिन न्यूज़पेपर में आया था उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि सीट अगर बढ़ जाती है तो 1 to 5 TRE PRT में आपको बता दें 1 to 5 में जो कट ऑफ रहने वाली है सीट बढ़ने के बाद, सीट नहीं बढ़ती है फिर भी उसका कट ऑफ आपको भी हम बताएंगे। सीट बढ़ जाती है तो जनरल यूआर में आपको बता दें मेल में 75 ± 5 और फीमेल में 70 ± 5, EWS में 69 ± 5 और EWS फीमेल में 63 ± 5 और BC में बात किया जाए तो आपको बता दें कि 70 ± 5 और मतलब जो है BC फीमेल में 63 ± 5। यहाँ पर देख सकते हैं कि EBC में 63 ± 5 आपको मेल में और EBC फीमेल में 55 ± 5 आपको रह सकती है और SC में 52 ± 5, SC फीमेल में 48 ± 5, यहाँ पर ST में 55 ± 5 और 50 ± 5 आपको बता दें कि आपको यहाँ पर रह सकती है ST में। इसका कटअप आपको ज़्यादा इसी कारण बताया इसमें सीट कम है और कुछ अभ्यर्थी इसमें शायद ज़्यादा भी हैं। PRT में अगर सीट आपको नहीं बढ़ती है तब आपका कट ऑफ क्या रह सकता है ना। चलिए आगे इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मेल में अगर सीट नहीं बढ़ती है यूआर में आपको बता दें कि 80 ± जो रहने वाली है 2 कर सकते हैं आप इसको, 80 से 82 के बीच में इससे ज़्यादा नहीं रहेगा और फीमेल में 70 ± 2। यहीं पर EWS में बात करें तो 67 ± 2 और EWS फीमेल में 60 ± 2 और BC में आपको बता दें 70 ± 2 और BC फीमेल में 62 ± 2 और आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर EBC में 65 ± 2 है ना, EBC फीमेल में 55 ± 2 कर सकते हैं, SC में 54 ± 2 और SC फीमेल में 44 ± 2, ST में 53 ± 2 और ST फीमेल में आपको बता दें 45 ± 5। अगर आपको बता दें कि ऐसा अगर क्या बोलते हैं सीट नहीं बढ़ता है, तब सीट बढ़ता है तो आपको हम बता दें, आप चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।